सीधे आपको सिटी पैलेस लेके चलते हैं, यानी कि जयपुर, जहां पर बूढ़ा तीज की सवारी अभी कुछ देर पहले निकलेगी। कल हमने आपको छोटी चौपड़ से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाई थी, जब आप ध्यान होगा कि हरियाली तीज के दिन सवारी निकलने वाली थी। आज भी आप ये, क्योंकि ये 2 दिन कार्यक्रम चलने वाला था, 27 और 28 तारीख को, और क्योंकि सिटी पैलेस से ये सीधे आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर में, दरअसल जयपुर से सीधे तस्वीरें हैं, त्रिपोलिया गेट से माता की सवारी निकाली जाएगी और सिटी पैलेस से बूढ़ा तीज की सवारी निकलेगी। लोक परंपराओं का यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम आपको नजर आ रहा है, रंगारंग संगम आपको नजर आ रहा है। हरियाली तीज के अगले दिन यहाँ पर बूढ़ा तीज की सवारी निकलती है और ये परंपरा आज भी बरकरार है। मतलब परंपरा रंग उत्सव का एक संगम आपको हरियाली तीज के दिन दिखाई देता है, जो 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। सिटी पैलेस में पूजा अर्चना के बाद सवारी निकलेगी, त्रिपोलिया गेट से बूढ़ी तीज माता की सवारी निकलेगी। ये सीधे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, तो परंपरा की ये प्रतीक आपको नजर आ रही है लाइव तस्वीरों के जरिए। आप ये देख सकते हैं, कल भी हमने आपको दिखाया था किस तरह घुड़सवारी, हाथी, अलग अलग बैंड की धुन की यहाँ पर सवारी निकली थी। अलग अलग आप देखिए, और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग देखने के लिए इसको पहुँचे थे, यानी कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर देखने के लिए पहुँचे थे। और अलग अलग जो झांकियाँ निकल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा मनमोहित थी और सभी ने उसको देखकर सबका मन प्रफुल्लित भी हुआ। सबने उस झांकियों को अपने कैमरे में कैद भी किया। और वैसे ही देखिए आप, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, बड़ी तादाद में जितने दर्शकों की भीड़ भी लगी है देखने के लिए इस झांकी को, और जो बूढ़ा माता जी की आज जो सवारी निकलेगी, वैसे ही सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, कितने देर में ये सवारी निकलने की बताई जा रही है अभी, बूढ़ा तीज माता की सवारी? Come dressed up as a clown, bathroom, the god, goddess, the Berupias, the gold, these red dress dancers, the Palotra, Angi gear dancers. Each dance actually in Rajasthan is during certain festival, but during the Teej festival, this procession, we get them all gathered together in this royal procession here. इसके बाद जो आप देख रहे हैं, ये पीके भाई ये धरती के गोलवा पर आ गए हैं और बैरूपिया नृत्य, जिसे कि बैरूपिया कला भी कहा जाता है, ये भारत की प्राचीन और पारंपरिक मनोरंजन नाट्य कला है, जिसके माध्यम से कलाकार अलग अलग पात्रों का परिचय देते हैं और हूबहू नकल करते हुए नजर आते हैं। देखिए ये अलग अलग यहाँ पर मुंह से आग गलने वाली भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, और आप देखिए पुरानी कलाएं नजर आते हुए कलाकार आपको नजर आ रहा है। ये पारंपरिक तरीके से आज जो बूढ़ा माता तीज की सवारी आज निकलेगी, और इसके पहले रंग कार्यक्रम आपको नजर आए। आग के साथ अग्नि नृत्य प्रस्तुत करते हुए कलाकार आप सभी का मन मोह रहे हैं। सबसे पहले आगे आगे कच्ची घोड़ी, उसके पश्चात लाल आगी गैर, इसके पश्चात आप देख रहे हैं ये बैरूपिया अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए आप सभी का मन मोहते हुए नजर आ रहे हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, फिल्म मेरा नाम जोकर का ये किरदार करते हुए नजर आते हुए आपको, और ये पीके का किरदार हाथ में रेडियो लिए हुए और दशानंद का अवतार आपको नजर आ रहा है। इस अभिनय से, इस कला से सभी का मन मोह रहे हैं और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं शमशाद जी और उनके साथी बांदीकुई से आए हुए कलाकार आप सभी के बीच। और इसके पश्चात लाल पोशाक में सजे हुए हमारे राजस्थान की परंपरा को संबोध करता हुआ ये घूमर नृत्य। Now we have the lovely ladies dressed in the beautiful red costume, all the Rajasthani costumes, doing the Ghumar dance, one of the very traditional dances from Rajasthan. As you see, the steps and the style, they're all synchronized so very well, beautifully with the music, the drum and the Chennai. आप देखिए लाल पोशाक में सजी हुई ये बालाएं, ये महिलाएं आपको नजर आती हुई राजस्थान का एक पारंपरिक लोकप्रिय नृत्य अपनी सुंदरता और घुमावदार चालों, रंगीन वेशभूषा, हाथों में ये चूड़ियों के साथ, और आप देखिए घूंघट में छुपे हुए
चेहरों का तालमेल कदमों से नजर आता है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति भील जनजाति से मानी जाती है, लेकिन जहाँ देवी सरस्वती की पूजा की जाए वहाँ राजपूतों द्वारा इस नृत्य को अपनाया जाता है। ये राजस्थान की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। घूमन अर्थात घूमना, और जिसका अर्थ है घूमना या चक्कर लगाना। वही लाल हमारी राजस्थानी पोशाक में सजी हुई ये अंजना कुमावत किशनगढ़ से और उनके साथी कलाकार आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यतः इस नृत्य को महिलाएं करती हैं, और अब तो इस नृत्य को बॉलीवुड में भी आप देख सकते हैं पद्मावत के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन ओरिजिनल यानी कि अर्थात उद्भव इसका राजस्थान से ही माना जाता है। मानी घूमर है नखराली माँ, वही सुंदर अद्भुत ये घूमर नृत्य की प्रस्तुति देती हुई अंजना कुमावत और साथी कलाकार। इसके बाद रंग बिरंगा सजा हुआ ये वाद्य यंत्र आपको नजर आ रहा है। मशक नृत्य प्रस्तुत करते हुए कलाकार दीनदयाल जी खाजूवाला बीकानेर से हमारे बीच, बीकानेर से पधारे साथी कलाकार। मशक नृत्य That is Srimati Anjana Kumawat from Kishangarh, also in Rajasthan, doing the Ghumar dance right here in the front. तो घूमर नृत्य यहाँ पर किया गया। आप देखिए वाद्य यंत्रों अपने ढोलकों को बिल्कुल सजाकर यहाँ पर घूमर नृत्य किया जा रहा है। अलग अलग यहाँ पर कलाएं दिखाई जा रही हैं। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं शमशाद जी और उनके राजस्थान में प्रचलित है। आप देख रहे हैं मशक नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो कि एक बैक पाइपर है, और बैक पाइप जो कि आमतौर पर एक बकरी या भेड़ की खाल से बनाया जाता है। वाद्य यंत्र भारतीय संस्कृति में खासकर इन क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है, और इसे रंग बिरंगे धागों से सजाया जाता है। मुंह की धुन से इसे हवा देकर बगल में दबाकर बजाया जाता है, और इसकी धुन को ढोल और झंझरी के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। खासकर इसे स्वागत के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं दीनदयाल खाजूवाला बीकानेर से पधारे हुए अपने साथी कलाकारों के साथ। हाथों में झांझर और ढोल पर प्रस्तुति देते साथी कलाकार। मशक यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है। जब ये मशक बजाया जाता है, इस वाद्य यंत्र को बजाते बजाते ये कलाकार साथ में रंग बिरंगी पोशाकों में रंग बिरंगे धागों से सजे हुए इस मशक यंत्र को प्रस्तुति देते हुए नजर आते हैं। वही हम देख रहे हैं। इसके पश्चात कालबेलिया नृत्य अर्थात जिसे सपेरा नृत्य कहा जाता है, श्री महावीर सपेरा जयपुर से प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके साथी कलाकार आप सभी के बीच, और इसे सांप नृत्य की कला भी कहा जाता है। आप सभी के बीच काली पोशाक में सजी हुई ये बालाएं, जो कि घुमेरदार लहंगे के साथ सांप की तरह बारिश की बूंदों के साथ लहरा रही हैं, और ये कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। कालबेलिया नृत्य के लिए राजस्थान को एक गर्व का क्षण मिला है, जिसके लिए गुलाबो सपेरा जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। महावीर सपेरा के साथी कलाकार साथ में ये बीन अर्थात सर्प को जब बसने करना हो या नृत्य कराना हो तो बीन की धुन आवश्यक है। वही बीन की धुन हाथ में ढकली पर छाप और साथ में ढोल, इसके साथ हाथ में ये कलाकार आगे बढ़ रहे हैं इस कालबेलिया नृत्य के साथ। The bagpipers right in front of us. We have the Sapera, the ladies doing in the black costume, the Sapera dance, the Kalbelia. They call the Kalbelia tribe. All these performers, ladies and gentlemen, let me tell you, they are internationally traveled. They have done many of the festivals of India, all different parts of the world. We are very, very proud for Rajasthan. तो ये आप कालबेलिया नृत्य देख रहे इस कला से सभी का मन मोह रहे हैं, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं
शमशाद जी और उनके साथी बांधे हुए चेहरों का तालमेल कदमों से नजर आता है। घूमन नृत्य की उत्पत्ति भील जनजाति से मानी जाती है, लेकिन जहाँ देवी सरस्वती की पूजा की जाए वहाँ राजपूतों द्वारा इस नृत्य को अपनाया जाता है। ये राजस्थान की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। घूमन अति जोकर का ये किरदार करते हुए नजर आते हुए आपको, और ये पीके का किरदार हाथ